नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे अतिथि हैं राजस्थान जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष मुमताज मसीह साहब। मुमताज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुमताज साहब, आप कांग्रेस में एक काफी लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। जो कांग्रेस के कार्यशैली के बारे में जो जानता है राजस्थान में, वो आपको बहुत भली भांति से जानता है, अच्छे से पहचानता है। वर्कर्स से शायद काफ़ी लंबी अगर बात करें तो पहले इंटरेक्शन आप ही से हुआ करता था। रेगुलर अगर सिटिंग किसी की होती है तो आप भी उनमें से एक शामिल हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने राजनीति को क्यों चुना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है। राजनीति को मैंने नहीं चुना, राजनीति ने मेरे को चुना। बचपन से ही मेरा शौक़ था कि मैं एयरफोर्स में जाऊं जी। और एयरफोर्स में जाने के लिए एयरविंग एनसीसी भी मैंने ली थी, उसमें मैंने ट्रेनिंग भी की। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे हालात बने कि वहाँ से मेरे को छोड़ के आना पड़ा, फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से। और फिर मेरे पड़ोस में एक मेरे मित्र रहते थे, वो कांग्रेस सेवा दल में हुआ करते थे। और वो कांग्रेस सेवा दल में, क्योंकि मैं कल्चरल प्रोग्राम्स में और इसमें मेरा इंटरेस्ट था, वो करवाया भी करते थे, तो उन्होंने मेरे को एक प्रोग्राम में वहाँ बुलाया और उसके बाद से मैं ऐसा जुड़ा इस कांग्रेस के साथ के चलता ही चला गया। किसी विचारधारा का प्रभाव रहा हो आपके? नहीं, विचारधारा तो कांग्रेस की थी ही, क्योंकि फ़ौज में ज़्यादा विश्वास करता था, डिसिप्लिन में विश्वास करता था, इसलिए सेवा दल के माध्यम से मैं आया। और सेकुलर विचारधारा का मैं क्योंकि हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस को ही चुना। जी। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि लंबे समय से आप रहे हैं, कि छात्र जीवन से एक तरह से आप जुड़ गए सेवा दल की, अगर बात जिस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि पहले एक आपका सपना था कि मैं भारत की सेवा फौजी बन करके करूँ, लेकिन सेवा का माध्यम राजनीति भी एक अच्छा माध्यम है और अच्छे लोगों की जरूरत राजनीति में भी निश्चित रूप से है। मुमताज साहब, आपने कभी चुनाव लड़ने का कोई क्षेत्र चुना या कभी भाग्य आजमाया? चुनाव लड़ने का एक बार सोचा था मैंने, और राजीव जी के समय में 85 में राजीव जी ने मेरे को टिकट भी दिया मसूदा से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नॉमिनेशन नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने छोड़ दिया, दिमाग से निकाल दिया कि इलेक्शन लड़ना, क्योंकि मेरे नेचर के हिसाब से भी मेरे वो सूट नहीं करता। मैंने ये सोचा कि संगठन में रह के और संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं संगठन की सेवा कर सकता हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर कार्यकर्ताओं के लिए काम कर सकता हूँ, और संगठन को जितना अच्छा मजबूत करने के लिए मैं काम कर सकता हूँ, वो मैंने चुना। मुमताज साहब, लंबे समय से पीसीसी में आपकी सिटिंग भी रही है। पूरे राजस्थान की बात करें तो हर मूल क्षेत्र के जो कार्यकर्ता आपको अच्छे से जानते हैं। अभी जो जनरेशन आ रही है और पहले जिस तरह के कार्यकर्ता रहते थे, उसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं? ये आपने सही बात कही। पहले और अब में फ़र्क तो बहुत आया है। पहले कार्यकर्ता जो थे वो सोचते थे कि हम कुछ काम करें और काम करने के बाद फिर हम कुछ वो डिमांड करने की सोचते थे या कुछ मिलने की सोचते थे कि काम करने से ही कुछ मिलेगा। आज ज़माना वो लग रहा है कि जो भी नया कांग्रेस में एंट्री करता है, कांग्रेस का किसी भी पार्टी, हर पार्टी में यही हो रहा है कि वो देखता है कि आते ही मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए और मैं वो जंप मार लूँ एकदम से। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है पहले में और अब में। और पहले पार्टी के माध्यम से वो जनता की सेवा करने की भी सोचता था, आज जनता की सेवा करने का तो बहुत कम लोगों के अंदर वो जज्बा रह गया है। तो ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जी। और बात करें सब विचारधारा की, क्योंकि पहले पार्टी जो संगठन होते थे विचारधारा के आधार पर ही बनते थे, वो लोग भी शायद ज़्यादातर जुड़ते इसी वजह से थे कि मुझे ये विचारधारा शूट करती है तो मैं उसके साथ में जुड़ना चाहूँगा। बिल्कुल आपने सही कहा ये बात। आज विचारधारा धीरे धीरे गौण होती जा रही है और लोग जो है एक तरह से प्रोफेशनलिज्म की तरह से इसको देख रहे हैं, प्रोफेशन मान के चल रहे हैं, जबकि पहले प्रोफेशन मान के नहीं चलते थे, पहले सेवा मान के चलते थे और उसके अंदर कमी आई है। तो इसलिए विचारधारा जो है वो पीछे रह गई है। उस टाइम पर मेरे को याद है कि कांग्रेस के अंदर भी और दूसरी पार्टियों में भी विचारधारा के बारे में क्लासेस लगती थी, प्रशिक्षण शिविर लगते थे, उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, हमारी क्या विचारधारा है, हमारी क्या नीतियां हैं, हमारे भविष्य की क्या प्लानिंग है।
ये सारी चीज़ें हमारे को बताई जा रही करती थी नई जनरेशन को। तो उसकी वजह से जो उस विचारधारा के जो लोग हुआ करते थे वही उसके अंदर ज़्यादा आया करते थे। अब जैसा कि मैंने कहा कि हर तरह के लोग जो हैं वो विचारधारा तो पीछे रह गई है, और ये देखते हैं कि मेरा फ़ायदा किसमें, व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो हावी हो गया है। जी, ये तो निश्चित रूप से मुमताज़ साहब हर क्षेत्र की बात ये है कि वो विचारधारा हैं जो एक जज्बा हुआ करता था वो गौण होता जा रहा है। दूसरी ओर बात ये आती है कि मैं केवल आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर ये बात देखने को मिलती है कि राजनीतिक दल का आधार संगठन होता है, और संगठन में कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है कि हमारे जनप्रतिनिधि संगठन से जुड़े रहे हैं, संगठन के कार्यक्रमों में आए हैं, संगठन के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दें। बिल्कुल। लेकिन ये कई बार देखने को मिलता है, चाहे पिछली गवर्नमेंट रही हो चाहे आज आपकी सरकार रही हो, ये शिकायत मिलती है, कई बार आप तक भी शायद बात आती होगी कि सब जनप्रतिनिधि या तो पार्टी प्रोग्राम्स में नहीं आते हैं या कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इस तरह की बात आपके सामने है, जी हाँ, क्या मानते हैं आप इसमें? इसमें मैं मानता हूँ कि दोनों तरफ से कुछ कमियाँ हुई हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कुछ उदासीन हो गए, और कुछ कार्यकर्ताओं के अंदर भी उदासीनता आ गई। उदासीनता इस उसमें संदर्भ में मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जैसा मैंने बताया पहले ही आपको कि हर कार्यकर्ता जो है आज वो ये देखता है कि मैं शॉर्टकट लूँगा, और उस शॉर्टकट के हिसाब से वो चलना चाहता है। इसी प्रकार से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी देखते हैं कि इलेक्शन में जिनसे हमारे को काम लेना है उनसे उस टाइम काम लिया, उसके बाद वो उनको भूल जाते हैं। ये दोनों तरफ से ही मैं देख रहा हूँ कि कमियाँ हैं, और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आने वाला समय जो है उसमें जागरूकता आ रही है, और अब जो आने वाला समय है उसके अंदर जनता उन्हीं को पसंद करेगी जो आम जनता के बीच में रह के काम करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मिलके उनको उनका साथ देंगे। तो ऐसा मेरे को लग रहा है, ये एक अच्छा सिम्टम है कि आने वाला समय जो है किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम होने के बाद फिर चेंज तो आता ही है। मेरे को वो समय ये लग रहा है कि अब आने वाला समय जो है वो इस तरीके का आ सकता है। मुमताज़ साहब, जो राजनीतिक रिसर्च करते रहते हैं, समय समय पे कुछ एजेंसीज हैं, लोगों से बातचीत हमारी भी होती है, साइट्स पे भी पढ़ते हैं, यूथ जो है उनसे बातचीत भी आम होती है। मेरा अभी जो एक चर्चा है लोगों के बीच में, सबसे पहले तो वोटिंग रेशो बढ़ सकता है जो इस देश के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अब लोगों में एक जो विचारधारा से जैसे जुड़े रहते थे, या जैसे कि आपने भी कहा कि लोग सोच समझ करके वोट कास्ट करने लग गए इस तरह की, तो अभी जो पॉपुलेशन जो नई जनरेशन में है ये विचारधारा से ज़्यादा व्यक्ति को महत्व देने लगी, उसकी पूरी चीज़ को देखने लगी कितना सक्रिय है। तो ये अब ये जो नया मतलब एक ट्रेंड शुरू हो रहा है, कई जगह देखने को भी मिला है, तो इसको लेकर के क्या असर पड़ने वाला है? मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए बहुत अच्छा है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है ये कि आमजन जो है, जो वोटर हैं, वो इस संदर्भ में सोचने लगे हैं कि कौन व्यक्ति किस तरीके का है, उसकी क्या विचारधारा है, किस तरीके का काम करता है, वो आमजन के कामों में हिस्सेदारी बटाता है कि नहीं बटाता है। इस तरीके की बात जब वो सोच रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव इसी शक्ल में आ रहा है कि जब तक वोटर जागरूक नहीं होगा कि जो भी पार्टी है उसको अपनी सिद्धांत पे आना पड़ेगा। और पहले जिस तरह से हुआ करता था कि सिद्धांतों की पार्टियां हुआ करती थी और सिद्धांत के ऊपर ही चला करती थी पार्टियां, तो बीच में कुछ पार्टियों ने इस तरीके का अपने सिद्धांतों को छोड़ के और जोड़ तोड़ की कोशिशें करके कि जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता है वो अपनाया। तो अब आम जन जो है वो इसके लिए जागरूक होता जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हो सकता है इसमें थोड़ा सा समय और भी लग जाए, लेकिन जो शुरुआत हुई है जैसा कि आपने भी बताया, तो ये अच्छी शुरुआत है। एक राहुल जी को लेकर के बड़ी चर्चा है कि अभी उन्हें पूरी तरह से फ्रंट में आ जाना चाहिए, हालांकि जहां भी वो काम कर रहे हैं और कांग्रेस में काफ़ी महत्व रखते हैं। आपका क्या मानना है इसमें? देश के लिए, गवर्नमेंट में के लिए उनके लिए ज़्यादा जरूरी, व्यक्तिगत सोच की मैं बात करता हूं आपसे, या संगठन में उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, ये तो उनका खुद का सोच है कि वो संगठन में ज़्यादा आना पसंद करेंगे या सरकार में आना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन राहुल जी वैसे भी एक्टिव तो हो ही गए हैं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि उनको फुल फ्लेजेड जो NSUI और यूथ कांग्रेस के अभी खाली वो देख रहे हैं, तो पूरी तरह से कांग्रेस को संभालना चाहिए। जी, अब उनकी नीड महसूस कर रही है। बिल्कुल, अब क्योंकि समय बदल रहा है, जनरेशन बदल रही है, नई जनरेशन आ रही है, उस जनरेशन के हिसाब से हर पार्टी के अंदर और हर जगह, और अब आने वाला समय जो है वो युवा भारत का समय है।
राज्य में सब तीसरे मोर्चे को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं, समय समय पे आवाज़ भी आती रहती है, आपका क्या मानना है? मैं तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं देख रहा हूँ जी। तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर कम से कम, बाकी का तो अलग बात अपन कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान में मेरे को तीसरे मोर्चे की कहीं कोई संभावना नहीं लगती है। पिछली बार भी आपने देखा कि बसपा के जीत के आए थे, लेकिन वो पार्टी को आज की तारीख में वो कहाँ है। तो मेरे को नहीं लगता, यहाँ पर तो दो पार्टियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। जी। और दूसरी सब अगर बात करें मुमताज़ साहब, क्योंकि बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है आपके पास में, आप देखते भी हैं और सारा जो सामने दिख रहा है परिदृश्य उससे भी आप भली भांति परिचित हैं। क्षेत्रीय जो दल डेवलप हो रहे हैं जगह जगह पे, आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि संगठन की राजनीति, जो गठबंधन की राजनीति है उनमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी है उनकी। क्षेत्रीय दलों का पनपना और गठबंधन की राजनीति, दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको देखता हूँ कि गठबंधन, क्षेत्रीय दल जो पनप रहे हैं उनका नज़रिया बहुत संकुचित होता है। वो सिर्फ एक स्टेट की बात सोचते हैं, देश की बात नहीं सोचते, और वो मैं समझता हूँ कि कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। उस पर जहाँ तक हो सके जो हमारे वोटर्स हैं उनको इस बारे में मैं समझता हूँ कि जागरूक होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक स्टेट के बारे में सोचना, उसके हिसाब से कोई वादे करना लोगों से, तो वो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे कंट्री के हिसाब से उनको सोचना चाहिए। दबाव भी कहीं न कहीं बनाते हैं वो, बिल्कुल, इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जी। मुमताज़ साहब के साथ में बातचीत का दौर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक।